नमस्कार दोस्तों। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पाल श्वेता मेरे चैनल का नाम है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष माह में मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत कब रखना है, पूजा कैसे करनी है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, उपाय क्या है, मासिक दुर्गाष्टमी व्रत रखने का क्या महत्व है, उसकी पूजा विधि हम जानेंगे। व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अनेक प्रकार के व्रत और त्योहारों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथा सुनने के लिए मार्ग इस माह में भगवान विष्णु ने भक्ति के में सरोवर रहने के लिए कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करना। हिंदू धर्म में मासिक दुर्गाष्टमी पर्व का हर महीने एक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत और पर्व माना जाता है जो देवी दुर्गा को समर्पित है। अष्टमी तिथि जगत जननी आदिशक्ति दुर्गा माँ को समर्पित मानी गई है। इस शुभ तिथि पर जगत की देवी माँ दुर्गा की विशेष आराधना की जाती है। इस दिन भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और उनमें से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन देवी दुर्गा की पूजा करने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी दुर्गा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन देवी दुर्गा की पूजा करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। दुर्गाष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शारदिक पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देवी दानव राक्षस गंधर्व नाग यक्ष किन्नर मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। कथाओं के अनुसार इस तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया। माँ दुर्गा अष्टमी के दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करके माँ दुर्गा की स्तुति की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ मनचाहा वर पाने के लिए भी ये दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गाष्टमी व्रत करने से व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसे में भक्त पूरी श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं। आइए अब देखते हैं मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का वर्णन कैसे किया गया है। अष्टमी तिथि 27 नवंबर से शुरू होगी सुबह 10 बजे से और ख़त्म होगी 28 नवंबर रात को 6 बजे से। आप सब यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा देवी की पूजा निशान काल में की जाती है। ऐसे में मार्गशीर्ष माह में अष्टमी व्रत 28 नवंबर को ही रखा जाएगा। अब दुर्गा अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में हम जानेंगे। 28 तारीख को नवंबर को मुहूर्त है सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का, और एक मुहूर्त दोपहर का भी है। पर कथा की बात करें और माता दुर्गा की अष्टमी की बात करें तो पूजा तो रात को ही करनी होती है। रात को आरती पूजा एवं करना शुभ माना जाता है। इसीलिए माँ दुर्गा अष्टमी चाहे 27 की हो चाहे 28 की हो, पूजा हमेशा रात को ही की जाती है क्योंकि रात का ही टाइम शुभ माना गया है। माँ हमेशा नवंबर 2000
25 को मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर विशेष योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का सहयोग भी बन रहा है। इसके साथ ही साथ वनियाज योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योगों में से माँ दुर्गा की पूजा करने से सार्थक हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही साथ जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन व्रत रखने का एक विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त एक समय भोजन करते हैं या फिर फलाहार करते हैं। व्रत रखने से मन एकाग्र होता है और देवी दुर्गा भक्ति में मन लगता है। पूरी विधि विधान से व्रत करने पर लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान भी होता है। इसके अलावा घर में सुख शांति समृद्धि का वास रहता है। ऐसा माना जाता है कि अब मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा विधि जान लेंगे। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन पूजा करने के पहले स्नान करने के शरीर को पवित्र कर लें, घर को साफ सुथरा कर लें। पूजा स्थल पर एक दीपक जलाएं, देवी दुर्गा की मूर्ति या फोटो रखें। किसी साफ स्थान पर एक चौकी को स्थापित करें। पूजा के लिए फूल, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती, रोली, चंदन, नैवेद्य आदि का प्रयोग करें। देवी दुर्गा के विभिन्न मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पूजा के अंत में देवी दुर्गा की आरती करें और लोगों को प्रसाद बांटें। ब्रह्म मुहूर्त में व्रत की शुरुआत करने पर इस दिन विजय मुहूर्त, गोखली मुहूर्त और मासिक दुर्गाष्टमी की निशाता का मुहूर्त दौरान आप माँ दुर्गा की विविध पूजा और स्तुति करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत के दौरान क्या खाएं क्या ना खाएं, तो आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान हमें क्या खाना है क्या नहीं। उनमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें आती हैं, जैसे फल खा सकते हैं, जैसे सेब, संतरा, अंगूर, केला आदि। आप उबली हुई भाप में पकी हुई सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मिर्ची, बैंगन आदि। आप दूध और दही का सेवन भी कर सकते हैं। उपवास में बादाम, काजू, किशमिश आदि भी खा सकते हैं। सूखे मेवे ले सकते हैं। आप कुट्टू के आटे की पूरी बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। आप साबूदाने की खीर बना के खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी भी बना सकते हैं। इस व्रत के समय भूल से भी चावल, गेहूँ आदि अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। दालें भी नहीं खानी चाहिए और मांस, मच्छी और अंडे का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तेल, घी से बने हुए भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक खाने से व्रत टूट जाता है। अगर महिलाएं मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत पूरा करना चाहती हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर और साफ कपड़े पहन ले। इसके बाद माता दुर्गा की पूजा करें और उन्हें फल आदि, फूल, मिठाइयाँ चढ़ाएं और दिन भर उपवास रखें और केवल निर्धारित चीज़ें ही खाएं। इसके अलावा शाम के समय माता दुर्गाष्टमी की आरती करें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। व्रत के दौरान मन को शांत रखें और धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना ना भूलें। बुराई ना करें, सकारात्मक सोच रखें और व्रत के दौरान किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन दान देना अवश्य माना गया है। इसके साथ माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का प्रतीक बना रहता है। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जल्द ही आपके सामने कथा का नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।